गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज मैं जा रही हूँ रामपुर फाग मेला देखने। और आलस के चक्कर में मेरे को 12 बजने वाले हैं। पहले मैं सुबह जाने वाली थी, पर सुबह मुझे बहुत आलस लगा क्योंकि सुबह बहुत ठंड थी। उसके बाद जाके मैंने सोचा थोड़ी देर बाद जाऊँगी, और उसके बाद देर करते करते मुझे 12 घर पे बज गए। और मुझे नहीं पता मैं कब पहुँचूँगी। बाकी मैं आपको जितना हो सके मैं आपको फाग मेला दिखाऊँगी। और फाग मेला गाइस बहुत ज़्यादा मस्त होता है। सुबह ना बारिश हो रही थी, अब भी मौसम साफ है, पर फिर भी हवा लगी हुई है, मतलब थोड़ी ठंड ठंड सी है। इसलिए मैं थोड़ा पैक होके गई हूँ, पैक होके जा रही हूँ, कोई रिस्क नहीं लेने का। बाकी हर लड़की मेरे साथ रिलेट कर सकती है, जब भी आपकी जो वार्डरोब है वो फुल है, बहुत ज़्यादा कपड़े, जब पहनने की बात आती है तब तब कपड़े ही नहीं मिलते। जैसे विंटर चला हुआ है, विंटर में आपको फिर सोचिए यार समर के तो बहुत कपड़े हैं, विंटर के तो कोई कपड़े ही नहीं है। फिर अभी समर आएगा, फिर सोचेंगे यार विंटर के तो कपड़े हैं, समर मतलब विंटर तो निकल गया, विंटर तो चला गया, मतलब विंटर के लिए तो कपड़े थे, पर अब समर के लिए कपड़े नहीं है। लड़कियों का ये दुख कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और ये बहुत ज़्यादा रियल दुख। बाकी मैं अपना आउटफिट तो दिखा के रहूँगी। यहाँ से दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। और मैं भी बस का वेट कर रही हूँ, और बस अभी तक आई नहीं, पता नहीं किस ज़माने में आएगी। कब मेरे को यहाँ से बस मिलेगी, फिर मुझे आगे भी बस लेनी है, फिर बस में बैठनी है। आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरे को सुबह एक बस मिलती, वो सीधे मुझे रामपुर पहुँचाती, पर नहीं, मुझे तो आलस करना था। अब रहो वेट करने लगे। और गाइस, रास्ते में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे विंडो सीट नहीं मिली, और मुझे इस चीज़ का अलग ही दुख पड़ता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ और मुझे विंडो सीट ना मिले। पर चलो, फाग मेले की बात करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फाग मेला देखा है? चलिए मैं आपको फाग मेले के बारे में बताती हूँ। फाग मेले एक फंक्शन ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। होली के नेक्स्ट डे से ये 4 दिन तक चलने वाला एक फंक्शन है जो रामपुर में आयोजित होता है। रामपुर के आसपास जितने भी देवी देवता हैं वो होली सेलिब्रेट करते हैं अपने ही एरिया में, उसके बाद वे रामपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये लोग पूरे रास्ते में गाते हैं, अपने वाद्य यंत्र को बजाते हुए, नाटी करते हुए, भगवान का जयकारा करते हुए रामपुर पहुंचते हैं। और ये अभी आपको जो दिख रहे हैं, ये मैं जैसे ही पहुंची मुझे सबसे पहले भगवान जी के दर्शन हो गए थे। और ये जो भी इनके साथ लोग आए हैं, इनके पारंपरिक जो पोशाक होती है वो सब पहन के अपने देवताओं के साथ आते हैं। और आप जैसे ही रामपुर में पहुँचोगे फाग में, आपको एक ही साथ इतने सारे देवी देवता दिख जाएंगे, आप बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। और मैं पिछले 5-6 साल से एक्सपीरियंस फील कर रही हूँ, और मेरा माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि मैं लवी एक हद तक स्किप कर सकती हूँ, पर फाग मेला मुझे कभी स्किप नहीं करना। भले ही एक दिन ही मेरे को दर्शन मिल जाए, पर मुझे दर्शन तो ज़रूर मिलने चाहिए। सोचिए ना कि अगर आपको एक देवी देवता के दर्शन हो जाए, आप कितना ब्लेस्ड फील करते हैं। पर यहाँ पे तो आपको इतने मतलब 25 देवी देवताएं थे, उन सबके दर्शन एक साथ मिल जाए तो आप कितना कैसा फील करोगे। और ये बीच बीच में इनके जितने भी ट्रेडिशनल जो चीज़ है ये सब चल रही थी, और ये नाचते गाते हुए, मतलब पद्म पैलेस पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत मज़े से डांस कर रहे होते हैं, मज़े से। और मेरा फिर मोटिव यही था कि मैं इन सबकी ब्लेसिंग लेके जल्दी से जल्दी पद्म पैलेस में एंटर कर जाऊँ, क्योंकि फिर मैं आपको आगे का भी बताऊँगी। बाकी मेरा ये था कि इस टाइम तक मैं अकेली थी, तब तक मुझे दीदी नहीं मिली थी तब। और सबसे पहले दर्शन हुए मुझे ऋषि वेदव्यास जी के। मैंने सुना कि ये फर्स्ट टाइम ही फाग मेले में आए, और भीड़ देख के आपको कह ही सकते हैं। तो नॉर्मली ये कि अगर मैं इस टाइम तक मैं अकेली थी तो मैं गुम नहीं हो रही थी, और जैसे ही मुझे दीदी मिला उसके बाद दीदी मुझसे गुम हो गए, फिर मुझे किट्टू मिल गई, फिर किट्टू भी कहीं चली गई। फिर मतलब कह सकते हैं अगर आप फाग में अकेले आ रहे हो तो आप गुम नहीं होंगे, अगर आप किसी के साथ आए तो वो सामने वाला इंसान आपसे पक्का गुम हो जाएगा। तो एक पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा रूट है, और इस टाइम थोड़ा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो देवते हमें गेट के पास मिले थे वो अब ये है। उसके
उसके बाद ये लोग जो भी देवी देवता होते हैं ये सबसे पहले जाते हैं इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया में रखा गया है जो राजा है उनका सिंहासन। और आप इसे देख सकते हो, इसके अंदर भगवान जो भी हमारे राजा थे, रामपुर के जो भी राजा थे, उनका सिंहासन है। तो सबसे पहले इस एरिया में जाते हैं और राजा के जो भी है उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके बाद जाके ये एक रूट फॉलो करते हैं। उसके बाद ये घूम फिर के आते हैं, बहुत लंबा से एक रूट है जो मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है, ये वही रूट है। और जो आपको सामने लोग दिख रहे हैं ये राजा की फैमिली वाले लोग हैं। और ये सब लोग अब नाचते गाजते पहुँचते हैं जो भी राजा के पहले यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी हमारे लेट जो राजा थे पहले वो आते थे, पहले वो उनका वेलकम करते थे। अब उनकी पत्नी और उनके परिवार के बाकी जो भी लोग होते हैं वो सब इनका वेलकम करते हैं और इनकी पूजा की जाती है। फिर भगवान जी उनको ब्लेसिंग देते हैं। नॉर्मली जो फाग मेला ये जो वसंत के आगमन के लिए मनाया जाता था, माना जाता है कि मतलब राजाओं के टाइम से चला आ रहा है। पहले इसमें सिर्फ जो राजा होते और उनके दरबारी होते थे वो ही भाग लेते थे, पर अब तो दूर दूर से लोग फाग मेला देखने आते हैं। ये वसंत जो होती है उसके आगमन के लिए भगवान जी से ब्लेसिंग ली जाती थी। इसके बाद जैसे यहाँ पे इनका वेलकम हो जाता है उसके बाद जो भी देवी देवता है ये अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं और फिर वहाँ पे नृत्य करते हैं। और उसके बाद जाके जो भी इनके साथ जितने भी लोग आए हुए हैं ये भी वाद्य यंत्रों के सारे नाट्य स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हिमाचल में कोई भी फंक्शन बिना नाट्य के अधूरा ही है। और आपको इतनी बड़ी बड़ी नाटियाँ देखने को मिल जाएगी आप जितना सोच नहीं सकते। और एक ही टाइम पे आपको इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन करना नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। अगर आपने आज तक कभी भी फाग मेला नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आइए, हमारी संस्कृति से जुड़िए। आप ब्लेस्ड फील करेंगे कि वाह मैं किस संस्कृति से जुड़ी हूँ, हम कहाँ पैदा हुए, हमें क्या देखने का मौका मिल रहा है। फाग मेले को देख के फील होता है कि हिमाचल को क्यों कहा जाता है कि देवभूमि है। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं इन सबको अपनी अपनी जगह दी, मतलब इन सबकी अपनी अपनी जगह है। कोई इनमें से भाई भाई है जो इकट्ठे ही चलते हैं, कोई इनमें से भाई बहन है, कोई इनमें से सिर्फ दोस्त है। उसके बाद जाके सारे देवी देवता बारी बारी से इसी रूट को फॉलो करते हैं और उसके बाद जाके इनका वेलकम किया जाता है। और मेरा मानना है कि जो फाग मेला ये सिर्फ हमारा ही भगवान जी से मिलन नहीं है, क्योंकि हम एक साथ इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन और कहाँ ही कर सकते हैं, सिर्फ फाग में ये पॉसिबल है। वैसे मुझे पर्सनली फील होता है जितने भी देवी देवता हैं ये आपस में भी सिर्फ फाग में ही मिलते हैं। साल में जैसे हम लोग का इनके साथ मिलन हो रहा है वैसे इनका आपस में भी तो मिलन हो रहा है, क्योंकि बाकी एक जगह पे इतने सारी देवी देवताओं को इकट्ठा कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर फाग में ये पॉसिबल हो जाता है। और जिसमें हम जितने भी देवी देवता हैं सबकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि नेक्स्ट ईयर ज़रूर 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 फाग देखने आइएगा। आप फील करेंगे आपने अभी तक क्या मिस किया है। जो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है, जो वहाँ के लोगों के अंदर एनर्जी दिखती है, सब लोग सिर्फ भक्तिमय होते हैं, सिर्फ भगवान का जयकारा सुनाई देता है। बाकी आप देखेंगे इसमें गॉड जी को ऊपर से पास किया जा रहा है, क्योंकि अपने एरिया का यहाँ पे, क्योंकि जितने भी देवी देवता होता है ये कहीं भी गेट को क्रॉस नहीं करते हैं, ना ही किसी छत को क्रॉस करते हैं। इसीलिए ये सब होता है, क्योंकि सभी देवताओं के अपने अपने रिचुअल होते हैं। और जितने भी देवी देवता है इन सब का बहुत डिफरेंट कल्चर होता है। जैसे जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ बिल्कुल भी शोर नहीं चलता। वाद्य यंत्र के थ्रू आप कर सकते हो, थोड़ा गाना हो गया, थोड़ा संगीत हो गया, भक्ति, कोई भी भजन वगैरह होते हैं, पर जो ये देवी देवता है इनके साथ बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला चलता है। सीटियाँ बज रही होती है, लोग जयकारा लगा रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। वही है, सबका डिफरेंट कल्चर है। एक चीज़ है जो हम सब में कॉमन है, भगवान के प्रति हमारी आस्था। आप कहीं भी चले जाओ भगवान के प्रति हम सब में बहुत आस्था है। बाकी मेरा तो यही मानती हूँ कि जो राजा है उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा लकी है कि उन्हें इतने सारी देवी देवताओं की ब्लेसिंग एक साथ मिलती है। मतलब कितने देवी देवताओं को ब्लेसिंग देते हैं
बाकी लोग इतने ज़्यादा आए थे। इस टाइम मुझे दीदी मिल गए थे। बाकी ये है पद्म पैलेस। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था उस दिन। ऐसा हो रहा था कि थोड़ी देर बारिश लग रही थी, थोड़े दिन मौसम ठीक था, फिर बारिश लग रही थी। और लोग इतने ज़्यादा लोग आए थे, और सबका सिर्फ यही होता है कि दर्शन करने हैं। और इसी भीड़ में मैंने सोचा मैं खुद को शूट करने का एक डेयर लेती हूँ, पर मेरे मुंह से कुछ निकले ही ना, क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा शोर था और मेरे को समझ नहीं आता मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ, क्योंकि धक्के ही भयंकर लग रहे थे, इतने ज़्यादा लोग थे। पर मैंने फिर भी सोचा जितना कैप्चर हो सके मैं कर दूँगी। पर इसमें एक बहुत मस्त वाला होता है कि एक अंकल आते हैं, वो फ़ोन को देखते हैं। अब मुझे नहीं पता वो मुझे देख रहे हैं या खुद को ही फ़ोन में देखने लग जाते हैं। वैसे तो बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं, पर मेरे अंकल को अगर आप देख रहे हो तो अंकल हेलो। उसके बाद जाके मौसम ख़राब हो गया था, और जो मेरी 2 बहनें हैं वो मुझसे अलग अलग होने वाली है। इस पॉइंट पे एक बहन मुझसे अलग हो चुकी थी, इस पॉइंट पे मुझसे रंजू दीदी भी अलग होगी। ये है बाड़ी दुर्गा माता, और ये है इनके साथ जो इनके 7 लोग आए थे, और ये ट्रेडिशनल डांस कर रहे थे। और इस टाइम तक मौसम भी ख़राब हो चुका था, बारिश स्टार्ट होने ही वाली थी बिल्कुल। और मेनली ये था कि हमें पहुंचना था जो सत्यनारायण मंदिर है जो बाज़ार में है, वहाँ पे भंडारा लगा था। तो हम भंडारा खाने के लिए थे और मौसम भी ख़राब था, तो कहीं तो शेल्टर ढूंढना पड़ना था। इसलिए मैं रास्ते में शूट करते करते जा रही थी, और रंजू दीदी मुझसे अलग हो गए थे। किटू ऑलरेडी मंदिर पहुँचने ही वाली थी, शायद इस पॉइंट तक पहुँच भी गई थी। तो नॉर्मली यही था कि फाग में आप बिछड़ सकते हैं आराम से, पर इतना है कि अगर आपको पता है रास्ता तो आप गुम तो नहीं होंगे। और मैं रास्ते में शूट करते करते पहुंच रही थी, ब्लेसिंग लेते लेते। और इस टाइम तक बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, लोग फिर भी डांस करते करते पहुंच रहे थे, जा रहे थे, और मैं भी थी। अब तो हो गया, मुझे तो अब जाना है बाज़ार। और मैं फिर इस टाइम तक मैं सोचती थैंक गॉड मैंने ये हुडी पहन लिया। और फिर मैं बाज़ार पहुंच गई थी, और इस टाइम तक बहुत बारिश हो गई थी। फिर मैं जैसे तैसे करके बाज़ार पहुंच गई, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शूट खुद को भी करना चाहती थी। आफ्टर ऑल मेरा व्लॉग है भाई, मैं भी तो दिखनी चाहिए। और ये बारिश मस्त वाली बारिश लगी थी बाज़ार में। और ये है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा मंदिर, सत्यनारायण मंदिर। और यहाँ पे कुछ देवता यहाँ पे रात को स्टे करते हैं, तो उन्हीं देवताओं ने यहाँ पे हर देवता के भंडारा स्टार्ट होता है। और ये मेरी 2 बहनें मुझसे पहले पहुँच चुकी थी। इसके बाद खाया मैंने यमी यमी भंडारा, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मेरे व्लॉग में डेब्यू होने वाला है सुंदर सी लड़की का, वो है योगेश्वरी। हाय योगेश्वरी, अगर आप व्लॉग देख रहे हो। वहाँ जाके जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा सुंदर, और यहाँ पर शादियाँ भी करवाई जाती है। उसके बाद हम चारों इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ पे एक ही स्थान पे बैठते हैं 11 देवी देवता। और ये चारों इकट्ठे चलते हैं, कुछ इकट्ठे चलते हैं, सबका अपना अपनी रिचुअल है। और इन सब में से है ये सबसे छोटू देवता, इनको छोटू देवता ही बोलते हैं। इनसे ब्लेसिंग लेने का अलग ही फील है, क्योंकि आपको झुककर पता है आपको ब्लेसिंग देते हैं। आप इनसे ब्लेसिंग लीजिए, आपको ब्लेसिंग देंगे। और यहाँ पे जैसे आई, यहाँ पे हमें फिर टीका लगाया, और मैं इस टीके से इतनी खुश हुई थी, वाह ये कितना सुंदर है। और इसके बाद मेरा मेन फोकस था कि मैं जितने भी देवी देवता हैं उन सबके साथ जो भी लोग आए उन सबकी नाट्य कैप्चर करूँ। इसके बाद आपको लगातार नाट्यों का सीज़न स्टार्ट लगेगा। 1 नाटी, 2 नाटी, 3 नाटी, 4 नाटी, 5, हर एक देवी देवता के साथ नाटी 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 स्टार्ट।
जो यहाँ पे देवता जी देख रहे हो, इनकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो ये देवता जी, आप इनके जो मीरे होते हैं ये लकड़ी के बने हैं, क्योंकि ये गांव है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने उनके लिए उनके गांव वालों ने एक स्कूल के फंक्शन के लिए बनाए गए थे। पर उसके बाद जाके इन्हें फाग के लिए इनवाइट आता है। डिटेल में तो नहीं पता मुझे, जितनी पता है मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। तो इन्हें इनवाइट किया जाता है, तो गाँव वाले आ जाते हैं। और जैसे ही ये वापस जा रहे होते, रास्ते में कोई इंसान था जो मतलब मेंटली थोड़े डिस्टर्ब थे, वो जाके इन देवता के पास आते हैं और इन देवता के सामने रोने लग जाते हैं। और जैसे ही वे रोते हैं, पता नहीं क्या होता है, भगवान जी के ब्लेसिंग से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भगवान जी से आस्था के भूखे हैं। अगर आप दिल से भगवान जी को याद करते हो, भगवान जी पुकारते हो, भगवान जी आपको ज़रूर ब्लेसिंग देते हैं। ये उसी का एक बहुत मस्त एग्जाम्पल है। के बाद जाके बहुत ज़्यादा देखने भीड़ भड़ाके के बाद मैं रूम चली गई थी। और गाइस, अभी मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही हूँ, क्योंकि रामपुर में इतना ही है, सिर्फ एक पुल के थ्रू शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमें बंदर जी दिख गए। हेलो गाइस, मैं दी के रूम आ गई हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतना चल चल के मेरे टांगों में दर्द हो गई थी और ब्लॉक करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अब रूम आ गया, अब फ्रेश होंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाई फाग, पर जितना कर सकती थी मैंने कोशिश करी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।